उसके 3 बेटे थे। उस आदमी की 13वीं हुई। सब नातेदार रिश्तेदार इकट्ठे भय, आनंद से सब भव। और दूसरे दिन जो कछु खास खास रिश्तेदार रह गए थे वे रुक गए। और जैसे ही वे जान लगे तो तीनों ही लड़का हाथ जोड़ के बोले कि मम्मा का फूफा मौसिया जीजा अब तुम्हारे तो जा ही रहे, तो हमों को निहारपन करें जा। रिश्तेदार बोले रे तनक तो शर्म करो तुम्हारे, तेरा ही कल भाई बाप मरो और आज ही तुम्हारे हिस्सों बटान लगे। तीनों ही लड़का बोले सुनो, अवे है हमोरों को मन अच्छो, तो अवे प्रेम से बट जे। कल को कहूं लड़ाई हो के बटो तो मन भी बट जे और धन भी बट जे। बात भी उनने सही करी। देखो अगर मौका आ जाए तो भैया भैया में संपत्ति बांट लियो, पर मन ने बांट गयो। कई बार माता जी हर बिल्कुल हल्ला न करो, जे को दिक्कत हो सो घरे चली जज्जू है। हाँ बिल्कुल अच्छी शांति से बैठो ना, पीछे बैठो जाके, बिल्कुल सकोच को ने कहा कि तब खास हो तुम मोरे। हाँ सकोच तो ने कहा बाप को 3 घंटा सुनने हो तो अच्छे से सुनो ना, अपने घरे जाओ सो सोच जो हमारे घरे आज जो हम सो हैं तुम गाज जो। ये सो कैसे हो जाए? तुम हमसे कहो भगवान को सुनाओ तो हमारे घरे भी एक छबला धरी हम घरे ही सुनाते रहते। हमारे तक भगवान है नहीं, हमें तो भगवान को सुना, हम बिल्कुल नहीं सुनाए कथा थे भगवान को। वो तो हम आप शास्त्री जी को पता है कि सुबेरे को 3-4 घंटा को टेम भगवान ही को है। 4 घंटा तो हमको के ने कहा, चाहे हम तो घरे तक कहें कि हम पूजा कर रहे हो, को मर जाए तो बाद में बता जो हमारी आरती हो जाए। ये के पहले भीतर नहीं जो को सो तो टेम उनको जो तुम को टेम आए। अच्छी शांति से सुनियो। बात अगर ऐसी आ जाए कि कभी भाई भाई में संपत्ति बांटने पड़े तो बांट दियो, पर मन ने बांट दियो। रिश्तेदार बोले यार मोड़ा है तो हल्के हल्के उम्र में, मन बात अच्छी करी उनने। चलो टोरो पिताजी की अलवारी में पेटी में देखो का धरो, वो मेरी वसीयत धरी थी, बहुत ध्यान से सुन जाइए। तुम बांटने 5-8 बरोद के बाहों करने जाम आई। वसीयत खुली, वो में लिखो तो कि मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को दे दिया जाए, मेरी संपत्ति का चौथा हिस्सा मेरे मझले बेटे को दे दिया जाए, और संपत्ति का 5वां हिस्सा मेरे छोटे बेटे को दे दिया जाए। अब रिश्तेदार बोले अब जब बाप सब कर गओ तो अब कहा मनो की जरूरत है? भाई पिताजी पहले ही लग गए, तुमने बांट ले। बोले पहले जा तो देख ले के का छोड़ गए। अरे वो 19 ऊंट छोड़ गओ तो बाप बस स्वर को छतो ही नहीं। कितने ऊंट? 19 ऊंट। अब वसीयत में का लिखो कि संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को दे दिया जाए। अब 19 के आधे 9.5 ऊंट तो होने नहीं। ऊंट तो ऊंटिया का बीच में से काट के बांट दो। कछु बोले तुम 10 ले ले यार, तुम हाँ हाँ कहने लगी अगर 5 हो तो जो कछु ये में लिखो है वो ही बांटो। अब रे 5 की बुद्धि खत्म हो गई। को न कहे हमारे फूफा बहुत दिमागदार, को न कहे हमारे जीजा दिमागदार, को न कहे हमारे मम्मा। सो जितने हते क्षेत्र के सब इकट्ठे हो गए। अब बे लड़का अड़े बैठे कि जो वसीयत में लिखो है वो करियो। अरे को दिमाग ने चले 50 गांव के आदमी बैठे, 50 गांव के अच्छे अच्छे पंच, ने को सांची के पाए ने झूठी। अच्छे कहावत चलत है शास्त्री जी, सांची का मौसी को कहा जा रहा चलत है का दादा, जब कहां से बन गई सांची का मौसी। मैंने पूरी बुंदेली कहावत ढूंढ ली दुनिया भर की जितनी होते हैं। मैंने सालक अकेले वही पे शोध करो
कि ये कहावतें बनी कहां से हैं। जब कहावतें यारे के सांची का मौसी को काजर, एक कहने हते बाल बच्चे मनो पंचाट करत तो वो 100 गांव की, वो के बिना पंचाट ने टूटत थी। अब बिल्कुल सांची सांची पंचाट करत तो मुंह देखी बात ही न करत तो वो की आदमी ईमान की कसम खाते। अब वो औलाद हती ने सुने अपने साड़ू के मोड़ा को ले लो गोदी। अब ये तो मौसिया मौसिया मौसी मौसिया कहा है, कछु दिन मेरी मौसिया मार गाओ। अब मौसिया को भज्जा जान लगो साड़ू को पंचायत कर भी सो जो करे मुंह देखी पंचायत। एक दिन अब मौसी ने कही कि बेटा तुम्हारे मौसिया की आदमी ईमान की कसम खात है और हमने सुनी कि आजकल तुम पंचायत मुंह देख के कर रहे, नहीं आए कि नहीं कर रहे। वो कहने लगो मौसी पहले को समय और है तो अब को समय और है, अब सांची नहीं कह सकें। मौसी बोली हाँ बेटा तुम्हारे मौसिया ने जिंदगी में झूठी नहीं बोली, तुम तो सांची बोली हो। कहने लगो देखो मौसी मौसिया को समय अलग है तो हमारा समय बदल गाओ। कहने लगे नहीं बेटा तुम सांची बोलियो। वो कहने लगो मौसी नन्या सांची को टेम। बोले बेटा सांची बोलेंगे। वो कहने लगो तो जा बताओ मौसिया को हमारे 8 सालें हो गई, तुम जो काजर कौन को लगाए फिर रही। कहने लगे हद तोरी नाश हो जा। कहने लगे बस जो यार सांची का है मौसी को काजर। ऐसी बन गई वह कहावत, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ पूरी कहावतें ढूंढ मार शायद राजस्थान की रही होगी। 50 गांव को आदमी बैठो, 19 ऊंट बंधे, उतई से एक आदमी ने करो वो अपना ऊंट लाए तो उन्हें देखो कि 19 ऊंट बंधे हैं। बहुत आदमी बैठे सुनो उन्हें ऊंट में ऊंट बांधो और वो भी बैठ गो। कहने लगो राम राम काय भैया जब पंचायत। अरे कहने लगे बहुत खराब विधि है, बट नहीं रही। वो कहने लगो सुनो तुम्हारे हमें भली नहीं चीनो, जो मर गए उनसे अपनी बहुत खासी यारी रही है, उनकी बात फंस गई तो हमारी फंस गई। हम ऊंट ले ली और बांट दे। अब कितने ऊंट हो गए 20। अब तो चाचे को बांट देने बांट। काले को वसीयत में संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को मिले। 20 के आधे कितने हो गए 10 मिल गए बड़े को। वसीयत में काले को संपत्ति का चौथा हिस्सा मंजली को मिले। सो 20 को चौथाई का होगा 5, सो 5 मंजली को दे दे। अच्छा वसीयत में काले को संपत्ति को 5वां हिस्सा हल्के लड़काए मिले। सो 20 को 5वां हिस्सा का बन 4, सो 4 दे दे हल्के को। कितने ऊंट बट गए, कितने बटे 19। वो कहने लगो हम ऊंट दे दे 10 हो हम घरे जाए यार। अब बात पकड़ियो कथा की। इस शरीर में 19 ऊंट हैं, जोड़ियो 5 कर्म इंद्रियां 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 तत्व का शरीर और 4 शरीर की वृत्ति मन बुद्धि चित्त और अहंकार। कितने हो गए 19। अब इन 19 में उधेड़ बन चल रही है, पंचायत लगी। को नाय खींच रहा हो, को माए खींच रहा हो, को नाय खींच रहा हो, पर वह सूरज नहीं रही। काहे? क्योंकि वो एक परमात्मा भी जीवन में आया नहीं है। देखो वो के बिना एक ऊंट के बिना 19 ऊंट बटे नहीं, और 19 ही बट गए वो बटो नहीं। वो एक आए परमात्मा। जब तक वो एक परमात्मा आपके जीवन में नहीं आ जाएगा तब तक इन 19 ऊंटों की पंचायत ने सूरज वो एक को तो जिंदगी में ले आने ही पर है। अरे ऐसे ने समझो तो ऐसे समझ ले कि एक जरूरी काय है, एक आदमी एक भाव जरूरी काय है। एक पत्नी ने अपने पति से कही कि तुम बाजार नहीं जा, सब हम ही से खरीद बात, जो ले आओ वो ले आओ, जो सौदा तुम घरे बैठे रहे। वो कहने लगो सुनो हम आलसी नोइया है, हम ऐसे नहीं जाए बाजार है कि हमें दुकानदार ठग लेते। वो बात भी बिल्कुल सही है रे। आदमी दुकान पे जे है, जो दुकानदार के है वो वजनदारी में पैसा निकाल के दिया।
वो भी महिलाएं काय की जो आध घंटा दुकानदार से नहीं लड़े। दुकानदार तो ठीक, दुकानदार के बाप को पैसा कम करने पर इसका दल लड़त जी उनसे। वो भी कहते के घाटो लग जाए, मन भाग जा तुम हम आए थे से। अच्छा पत्नी बोली ये से नहीं जात, हम तुम्हें ऐसा उपाय बताएं दे रहे कि बरवतिया में कोनो दुकानदार की दम नन्या के ठग लेवे। पति बोलो बताओ कल से हम कर सौदा। पत्नी बोली कि दुकानदार जो कछु तुम ले भी जाओ और की जो कीमत बताए तुम वो की आधी भर कर जज्जू बस। एक बैठ गई दिमाग में बात, अब जो 2-3 दिन से मौसम बिगड़ ही जाओ। उन्हें कही यार एक छत्ता ले आए। सुबह दुकान पे कह लो काय भज्जा छत्ता है, कहने लगो यार मुझे तो नहीं है मन, अब देख रहा है एक आडा रहो सीजन नहीं काय से भाई एक छत्ता में लगाओ, वो निकाल ले आओ। कहले कितने को है, कहने लगो 200 को। एक तुरंत खबर आ गई कि पत्नी ने कही थी कि आधे भर कर जज्जू। कहने लगो 100 में पर है। दुकानदार बोलो सुनो अब ही खोली है दुकान, बोनी को है टेम, सुने हमारी ने तुम्हारी आखिरी लग है 150। कहने लगो 75 दाएं। आज को तो दिमाग में बैठ गई कि जो दुकानदार के वे अपन हुआ दे करने। दुकानदार कहने लगो यार ब्याह शादी को सीजन है तो हमें टेम है नहीं, डरो डरो सड़ जे है। आखिरी कहा 100, जो कहने लगो 50 दाएं। दुकानदार ने सोची यार का पागल से भी हम जितने कह रहे जो वादो कर जा रहा हो। वो हुआ गई गुस्सा। कहने लगो एक काम करो तुम फ्री में ले जा। कहने लगो फ्री में ले जाए तो 2 ले जाए, फिर एक ने ले जाए। कहा से पत्नी ने कही थी कि अपन तो आधे पे चल रहे हैं। बात तैसी है भैया। अब ईमानदारी बताओ, अगर वो व्यक्ति एक भाव में रुक जातो तो छत्ता मिल जातो कि नहीं मिल जातो? बात तो 100 पे आई गई थी, वो 100 पे क्या ही रहो तो वो। अगर वो व्यक्ति एक भाव में रुक जाता तो छाता मिल जाता, पर वो एक भाव में नहीं रुको सो छत्ता नहीं मिलो। बस यही तो समझ ले यार, जब एक भाव में रुके बिना दुनिया के बाजार को छत्ता नहीं मिलो तो एक भाव में रुके बिना भगवान की छत्र छाया कहां से मिल जे है। एक भाव में तो रुकने पर है जब भगवान की। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास और एक राम घनश्याम हित सुचातक तुलसीदास। विश्वामित्र के जीवन में सब था पर एक राम नहीं था। कल चर्चा तई सुन रहे थे अपन। जाके यज्ञ करवाओ, मारीच को फेंक दो लंका, सुबाहु को मार दो, ताड़का को मार दो। अब हमारे सरकार जनकपुर की यात्रा कर रहे हैं।